Hello everyone, I am Saraswati. In today's video, I am explaining our body and EVS lesson 5 class 2. Okay. In this chapter, we are learn about bones, muscles, exercise and healthy food, posture. Okay. यहाँ हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन. हमारा शरीर एक बहुत ही अच्छा मशीन है. इस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स हैं. जैसे एक मशीन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, उसके नट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मशीन में, तब जाकर के एक मशीन तैयार होता है. तो उसी तरह हमारा बॉडी भी जो है ना डिफरेंट पार्ट से बने हुए हैं और तब जाकर के एक बॉडी कंप्लीट तैयार हुआ है. ओके. तो यहाँ पर देखो, पहला हमारा ये एक्टिविटी टाइम है. इसमें क्या है देखो, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स. ओके. तो सबसे पहले ये क्या है हमारा, दिस वन इज आईज. ओके. दिस वन इज आईज, दिस वन इज फिंगर्स, दिस वन इज लेग. ओके. फोर्थ नंबर में दिस वन इज ईयर, दिस वन इज आर्म और नाउ दिस वन इज नी. ओके. ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं. टच योर राइट एल्बो विथ फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड. अपने राइट एल्बो को फिंगर्स के लेफ्ट हैंड से छूना है. ओके. इज इट सॉफ्ट और हार्ड. ये सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है, ये आपको घर में एक्टिविटी करना है. नाउ हमारा फिर नेक्स्ट पेज है. सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड. हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और कुछ क्या होते हैं वो हार्ड होते हैं. द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर मसल्स. जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, मसल्स. ओके. जो सॉफ्ट पार्ट है उसको मसल्स बोलते हैं और फिर जो हार्ड पार्ट है उसको बोन्स बोलते हैं. बोन्स जो होते हैं उनको आप, ये बोन्स जो है ना उसको आप हिलाना चाहोगे वो नहीं हिलेंगे, लेकिन ये जो मसल्स है इसको देखो, दबा के देखो, ये मसल्स सॉफ्ट है. और ये बोन जो है इसको हाथ को बेंड करके देखो, वो हिलेंगे नहीं हिलेंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन ऊपर में जो ये मसल्स है वो सॉफ्ट है. ओके. तो पहला हमारा बोन्स. आवर बॉडी हैज़ 206 बोन्स. हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, 206 होते हैं. बोन्स हमारा नेक्स्ट है बोन्स. बोन्स आवर बॉडी हैज़ 206 बोन्स. हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, कितने हड्डियाँ होती हैं, 206 होती हैं. और लेकिन 206 सब में नहीं होता है, बच्चों में डिफरेंट होता है, बड़ों में डिफरेंट होता है. ओके. लेकिन यहाँ मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, यहाँ पे आपको जानना है बच्चों को 206 बोन्स होते हैं. ओके. ये बाद में आपको जानेंगे ये कि कितना होता है बच्चों में और कितना बड़ों में. अभी 206 ही जानना है. ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म ए फ्रेम कॉल्ड स्केलेटन. जितने भी बोन्स है ना एक ढांचा, शरीर का एक फ्रेम, ढांचा तैयार करते हैं, स्केलेटन तैयार करते हैं, स्केलेटन बनाते हैं. स्केलेटन इसको क्या बोलते हैं, एक ढांचा जो तैयार करते हैं, ये रहा स्केलेटन. ये अंदर में हड्डी सबका ये जो दिख रहा है ना पार्ट, ये हड्डी स्केलेटन देखे हो कभी, ये जो है ना ये है स्केलेटन. ये सारे मसल्स, हमारे बॉडी के मसल्स सारे जब हट जाएंगे ना तो ये सिर्फ हड्डी बचते हैं. ये हड्डी इस तरह का होता है, कुछ इस तरह से दिखता है. स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट ऑफ आवर बॉडी. ओके. ये एक शेप देता है और सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को. इट प्रोटेक्ट्स सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारे अंदर के सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करता है. बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. बोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइज़ के होते हैं. कहीं जैसे देखो ये लेग में ये बोन्स लंबे हैं, कहीं पर छोटे हैं, ये लेग में छोटे हैं, लेग में इस जगह लंबे हैं, थाई में कहीं ये लंबे हैं तो फिर यहाँ पर छोटे हैं. तो हर जगह बॉडी में ना अपना अपना इसका शेप साइज है. ये अपने वर्क के अनुसार इनका शेप साइज है. द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट. जहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा बोन्स एक जगह मिलते हैं ना उसको जॉइंट्स बोलते हैं. जैसे ये नी है ना, नी हमारा पैर का जो घुटना होता है, उस जगह आप देखोगे जहाँ से फोल्ड होता है ये वाला पोर्शन, ये नी है. इस जगह में 2 हड्डी जॉइंट होते हैं, इसलिए इसको जॉइंट बोला जा रहा है. यहाँ पे 2 बोन्स जॉइंट हो रहे हैं तो ये जॉइंट है. जॉइंट्स हेल्प अस टू मूव और बेंड आवर बॉडी. जॉइंट्स क्या करता है, हमारे बॉडी को मूव करने में और बेंड करने में हेल्प करता है. ओके. ये रहा ये एल्बो, हमारे हाथ का ये एल्बो,
ये रिस्ट, कलाई, ओके, ये कलाई। फिर ये हमारा जॉइंट्स इन हैंड, हैंड में ये जॉइंट है, ओके। और नी का जॉइंट जो अभी मैंने ये बताया, ये नी है, यहाँ पर 2 हड्डी जॉइंट हो रहा है, 2 बोन जॉइंट हो रहा है, नी जॉइंट, ओके। जॉइंट्स इन हैंड, नी जॉइंट्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है ये मसल्स, ओके। नेक्स्ट हमारा है ये मसल्स। मसल्स कवर ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी। बॉडी में जो बोन्स है, मसल्स कवर ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी। बॉन्स जो है क्या ऐसे खुले हुए हैं? ये जो बॉन्स है, हड्डियां जो ऐसे खुले हुए नहीं, वो एक मसल्स से कवर अप है। ये जो हमारे मसल्स है ना, इससे कवर अप है हड्डियां जितने भी हैं। दे हेल्प अस टू मूव आवर बॉन्स। ये हम मूव करने में बॉन्स को हेल्प करते हैं। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी। अगर पूछा जाए कि हमारे पास कितने मसल्स हैं, हाउ मैनी मसल्स इन आवर बॉडी, तो कहना है वी हैव 600 मसल्स इन आवर बॉडी। Bones and muscles together help us to various activities like bending, walking, running and writing. इन सारे एक्टिविटीज़ में bones और muscles दोनों मिल करके हमारा हेल्प करते हैं, ओके। फिर आता है हमारा एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड, ओके। एक्सरसाइज ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हेल्दी फूड, अच्छा खाना, स्वस्थ खाना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड आर नेसेसरी फॉर हेल्दी बोन्स एंड मसल्स, ओके। तो रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छा खाना, स्वस्थ खाना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि हमारे बोन्स जो होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग, हेल्दी रहते हैं, मसल्स भी अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं रहते, कमज़ोर नहीं रहते हैं। अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे ना, तो हमारे हेल्थ बोन्स जो है ना, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं, कैल्शियम का कमी हो जाता है। अच्छा खाना ना खाओ तो फिर कैल्शियम का कमी होगा, फिर कुछ और बीमारी होंगे, फिर हमारे बोन्स मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, हम अधिकतर बीमार रहने लगेंगे। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड लेना बहुत ज़रूरी है। Strong bones and muscles help us to perform all activities like walking, playing without getting tired. अगर आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत अच्छे से कोई भी काम कर सकते हो, ओके। तो आपको कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी, आप अच्छे से खेल सकोगे, वॉक कर सकोगे, रन कर सकोगे, आपको कभी भी कोई काम करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बोन्स, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड लेना ये बहुत ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। एवरी डे वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे टू मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, ओके। रेगुलर एक्सरसाइज एवरी डे करना चाहिए, मस्ट एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और दूसरे दिन से फिर छोड़ दिया, 2 दिन किया फिर 3 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। रेगुलर पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है। ईटिंग हेल्दी फूड एंड ड्रिंकिंग मिल्क एवरी डे मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। खाना रोज खाना चाहिए, स्वस्थ खाना। और मिल्क पहले बताया, मिल्क से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हमें मिलता है, जो हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम हमारे बोन्स को चाहिए ही चाहिए, तभी वो हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये हमें एवरी डे लेना चाहिए, ओके, जिससे हमारे मसल्स और बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगे। देखो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं किड्स। और यहाँ हेल्दी फूड में यहाँ क्या है? एग है, ब्रेड है, फिर ये मिल्क रहा, यहाँ बनाना, एप्पल, जूस, ये इस तरह से हेल्दी फूड है। ये हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। पोस्चर इज द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और वॉक। पोस्चर एक क्या होता है? आप सही से बैठना। पोस्चर इज द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और वॉक। पोस्चर क्या है? आप कभी भी खड़े होते हो, बैठते हो, चलते हो, तो एक शरीर का एक जो होता है ना, एक पोजीशन होता है, पोस्चर होता है, जिसके हिसाब से आप चलते हो। अगर आप बेंड होके चलोगे तो वो सही नहीं है। हमेशा स्ट्रेट होके चलना चाहिए। हमेशा आपको हमेशा सही तरीके से, किसी एक चलने का भी एक तरीका होता है, बैठने का भी तरीका होता है, तो उसको एक पोस्चर बोला जाता है। सोने का भी तरीका होता है, पढ़ने का भी, तो वो एक पोस्चर में ही सही रहता है। नहीं तो आपका ना जो शरीर का जो ढांचा है ना, स्ट्रक्चर, वो खराब हो जाएगा। वी मस्ट ऑलवेज सिट स्ट्रेट। आपको किस तरह से? इस तरह से बैठना चाहिए, ओके। वी शुड सिट विद द
बैक स्ट्रेट, ये चेयर पर इस तरह से बैठना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। वी मस्ट वॉक अपराइट, हमेशा स्ट्रेट होके। यहाँ आपको कैसे, वी शुड नेवर रीड वाइल लाइंग डाउन, इस तरह से आपको सो के नहीं पढ़ना चाहिए, ओके। हमेशा चेयर पे बैठ कर वहाँ अच्छे से इस सही पोजीशन में आपको पढ़ना चाहिए। गुड पोस्चर कीप्स आवर बॉडी इन प्रॉपर शेप, आप सही से बैठोगे, गुड पोस्चर में, अच्छे पोस्चर में बैठोगे तो ही आपका शरीर का सही शेप रहेगा। अदरवाइज कहीं से आपका बैक जो है वो बैंड हो जाएगा या फिर पेटा बाहर की ओर निकल जाएगा, तो ये सब गलत, आप सही तरीके से नहीं बैठोगे तो इस तरह से हो सकता है। इसलिए आपको इस तरह नहीं बैठना चाहिए, हमेशा गुड पोस्चर में बैठना चाहिए। इट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड मेक्स अस लुक स्मार्ट, इससे क्या होता है, आप अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे और आप देखने में भी बहुत ही अच्छे लगोगे। तो ये हो गया हमारा आवर बॉडी का, ये सब आज हमने इसमें पढ़ा है, ओके। तो यहाँ पे लेट्स मेमोरीज में कुछ है। यहाँ बोन्स का डेफिनेशन है, द हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट मेक a skeleton are called bones, okay। A skeleton, a frame formed by bones in our body is called the skeleton. Joints, the place where two or more bones meet is called a joint, पहले ही बताया है। Muscle, the soft part of our body which cover the bones are called muscle, okay। Posture, the position in which we keep our body while sitting, standing or walking is called posture, okay। बहुत ईजी है ये सब। लेट्स रिवाइज। बोन्स आर हार्ड एंड मसल्स आर सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। A skeleton gives a shape and support to our body, okay। ये क्या करता है, शेप और सपोर्ट देता है। मसल्स हेल्प अस टू मूव आवर बोन्स, मसल्स क्या करता है, बोन्स को मूव करने में हेल्प करता है, ओके। रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड आर नेसेसरी टू मेक बोन्स एंड muscles strong, okay। Good posture keeps our body in proper shape. Our body has 206 bones, okay। ये हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं। यहाँ पर ये स्कूल का भी कुछ, मतलब ये बुक का भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चंस, ये मिला करके, ये सारा मिला करके मैंने यहाँ ये वाला आप देख लो, लेट्स डू में इसको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड अल्फ़ाबेट है, इसको कंप्लीट वर्ड करना है, ओके। ये क्या है, स्केलेटन, तो स्केलेटन का वर्ड यहाँ पे आपको डालना है, ओके। अल्फ़ाबेट डालना है यहाँ SKELE, स्केलेटन, TON। यहाँ मसल्स, ये मसल्स है तो मसल्स का स्पेलिंग लिखना है। ये जॉइंट है, यहाँ जॉइंट का लिखना है, ओके। गुड पोस्चर एंड बैड बोन्स, कौन है गुड और कौन है अच्छा, वो बताना है आपको। ये सो करके टीवी देखना अच्छी बात है नहीं, रॉन्ग। ये बैठ करके चेयर पे बैठ, ये जो किड्स है ये इस तरह से बैठा हुआ है, बैंड होकर के बैठा हुआ है, गुड पोस्चर, नो, दिस वन इज़ बैड वंस, ओके। तो ये सही नहीं है। अगर वो इस तरह से बैठे रहेगा ना तो आगे क्या होगा, फ्यूचर में जाके क्या होगा, ये पोर्शन जो बैक पोर्शन है ना वो बैंड हो जाएगा, इसलिए उसको स्ट्रेट होके कुछ इस तरह से बैठना चाहिए, ओके। तो ये बैड वंस है, ये गुड वन, गुड पोस्चर, दिस वन इज़ ऑल्सो गुड पोस्चर, ओके। तो ये हमारा बुक जो है ना, ये चैप्टर फिनिश्ड है, ओके। इसमें आपको हम लोग इसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं जो भी है इसके बारे में। अब देखते हैं, मैंने इस बुक से लेके इसमें से और कुछ अपने से कुछ क्वेश्चन तैयार किए, वो अब देखते हैं। लुक है, ये देखो, ये मेरा बना हुआ और कुछ बुक्स का। द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर, क्या होता है वो, मसल्स। हाउ मैनी बोन्स इन आवर बॉडी, कितने बोन्स हैं हमारे शरीर में, तो 206। ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म अ फ्रेम कॉल्ड द, फ्रेम जो ढांचा तैयार करता है, स्केलेटन, कंकाल तंत्र, इसको हिंदी में स्केलेटन को ना कंकाल तंत्र बोलते हैं। द प्लेस वेयर 2 or more bones meet is called a joint, okay। what gives shape and support to our body, क्या देता है शेप और सपोर्ट, स्केलेटन। व्हाट कीप्स आवर बॉडी इन अ प्रॉपर शेप, क्या है, गुड पोस्चर। वी मस्ट ऑलवेज सिट स्ट्रेट, बैठना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा ये फिल इन द ब्लैंक। डैश मेक्स अस गुड स्मार्ट, लुक स्मार्ट, ओके। तो गुड पोस्चर, वी मस्ट ऑलवेज सिट स्ट्रेट। डैश हेल्प अस टू मूव आवर बोन्स, क्या हेल्प करता है, मसल्स। वी मस्ट डैश एवरीडे एक्सरसाइज, एवरीडे करना चाहिए, ओके।
फिर डैश प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्या प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट इनर पार्ट को बॉडी का? स्केलेटन. बोन्स एंड मसल्स टुगेदर हेल्प अस टू वेरियस एक्टिविटीज. आवर बॉडी हैज डैश बोन्स, 206 बोन्स. यहाँ पर हमारा करेक्ट स्टेटमेंट वाला. बोन्स आर सॉफ्ट? नो, हार्ड. ओके. मसल्स हेल्प अस टू मूव आवर बोन्स. यस, मसल्स मूव करने में बोन्स को हेल्प करते हैं. जॉइंट हेल्प अस बैंड आवर बॉडी. यस. स्केलेटन प्रोटेक्ट द आउटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. नो, स्केलेटन आउटर पार्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. ओके. ये हमारा ये वाला हो गया. इसका देखिए आगे इधर इस पेज का. वी शुड रीड वाइल लाइंग डाउन. नो, हमें सो के पढ़ना चाहिए. नो. वी मस्ट वॉक अपराइट. वॉक स्ट्रेट होके चलना चाहिए. यस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पर कुछ आंसर्स देने. हाउ मैनी बोन्स डू वी हैव? कितने बोन्स है हमारे पास? वी हैव 206 बोन्स. ओके, 206 बोन्स. वी हैव 206 बोन्स. व्हाट कवर्स ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी? क्या कवर करके रखता है हमारे बॉडी को? मसल्स कवर ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी. ओके. व्हाट मेक्स अस लुक स्मार्ट? क्या लुक स्मार्ट दिखने के लिए क्या ज़रूरी है? गुड पोस्चर. गुड पोस्चर होना ज़रूरी है, तभी हम लोग अच्छे दिखेंगे. ओके. व्हाट इज़ अ बोन? बोन क्या है? बोन द हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी. यहाँ लिख देती हूँ मैं. द हार्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी that make a skeleton are called bones. ओके. इसी तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि स्केलेटन क्या है, व्हाट इज अ स्केलेटन, व्हाट इज अ जॉइंट, व्हाट इज अ मसल्स और व्हाट इज अ पोस्चर. तो ये आपको बताना है इस तरह से कुछ. वो आप पीछे देखना, उसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा वीडियो में. पीछे बैठ जाओगे तो वीडियो में मिलेगा आपको इसका डेफिनेशन. ओके. हाउ मैनी मसल्स इन आवर बॉडी? कितने मसल्स हैं हमारे बॉडी में? इन आवर बॉडी कितने मसल्स? 600 मसल्स. वी हैव 600 मसल्स इन आवर बॉडी. विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज़? कौन सा पार्ट हेल्प करता है? तो हमारा इसमें कौन हेल्प करता है? बोन्स एंड मसल्स. बोन्स एंड मसल्स टुगेदर, दोनों हेल्प करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ में. हाँ, टुगेदर. ओके. तो ये दोनों हेल्प करते हैं. ये हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर्स है इस चैप्टर का, हमारे चैप्टर का, जो अब फिनिश्ड हो चुके हैं. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. और ये इसमें पूरे इस चैप्टर का जो ना सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए है वो सफिशिएंट है क्वेश्चन आंसर, और जो मैंने बताया वो सफिशिएंट है बच्चों के लिए. इससे ज़्यादा आगे जाके इनको पढ़ना है, अभी इनके लिए ये सफिशिएंट है. ओके. थैंक यू.